ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गिरिराज महाराज की, श्री गौ माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले परम वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि, मेहमान, महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। शायद कभी आपके मन में यह प्रश्न हुआ हो और न हुआ हो तो अब कर लीजिए कि यह कथा का मतलब क्या होता है। रोज कथा सुन रहे हैं, बार बार हम कथा सुनते हैं, आखिर इस कथा का अर्थ क्या है। हमारे भारत में बंगाल प्रांत है, सो बंगाल प्रांत में बंगला भाषा में जो साधारण बात करते हैं उस प्रत्येक बात को कथा कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं, तो वे लोग कहते हैं कि कथा बोले छी। तो कथा का एक अर्थ भारत में बंगला भाषा के अनुसार साधारण बात अर्थात संवाद है। किसी भी विषय को समझने के लिए विनम्रता से दो भक्त के बीच में जो चर्चा होती है उसे संवाद कहते हैं। और किसी की बात को काटने के लिए जब दो आदमी के बीच में चर्चा होती है तो उसे संवाद नहीं, उसे विवाद कहते हैं। ईश्वर तत्व, भगवत तत्व, आत्म परमात्म तत्व को समझने के लिए विनम्र प्रयास करते हुए कुछ भक्तों के बीच में जो संवाद होता है, बंगला भाषा के अनुसार उसे कथा कहते हैं। ठीक है, तो कथा माने संवाद। वास्तव में वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद ही होता है। खास करके हमारे जैसे कोई बोलने वाला हो। उपदेश देने की औकात नहीं, आदेश देने की स्थिति नहीं। हमारे पास तो एक ही चीज है, हम एक ही वस्तु कर सकते हैं और वो है संवाद। सो कथा का एक अर्थ है संवाद। तो किसी एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा कि ये कथा जो है, ऐसा लगता है कि इस कथा में कुछ पढ़ाया जाता है। संस्कृत के कुछ श्लोक, कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट। तो मानो दूर से कोई यहां से जाए और देखे तो यह कथा पाठशाला दिखाई देती है। पाठशाला में यही होता ना, एक टीचर होता है, पढ़ाता है और बाकी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सो कथा एक पाठशाला है।
ये बात सही है, एक साधारण अर्थ में कथा पाठशाला है, लेकिन यदि बहुत बहुत विचार करे तो यह कथा पाठशाला तो है, लेकिन उससे भी आगे यह कथा एक प्रयोगशाला है। शास्त्र के रहस्य, शास्त्रों के सिद्धांतों पर कुछ प्रयोग करने का एक विनम्र प्रयास है भगवत कथा। सो कथा संवाद है, कथा प्रयोगशाला है। तो किसी एक भक्त ने कहा कि ये कथा नदी के समान है। भागवत में, रामायण में कई बार भगवत कथा को नदी के साथ तुलना की गई है। रामायण के वाल्मीकि ऋषि ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। सरी माने नदिया। ये कथा जो है वाल्मीकि ऋषि के अनुसार कथा का अर्थ है नदिया। कथा नदी के समान है और बात भी सत्य है। ध्यान से सुनिएगा। आपने नदी को गौर से देखा होगा, नहीं देखा तो हमारे साथ हरिद्वार चलिए, आप गंगा यमुना को गौर से देख सकते हैं। आपने नदी को देखा होगा, नदी जब अपने मार्ग से चलती है और जैसा मार्ग मिलता है वो अपना प्रवाह वैसा बना लेती है। नदी का जल जा रहा है और आगे बहुत खड्डा है तो नदी उस गहराई में, उस खड्डे में जाकर आगे बढ़ेगी। कोई टनल है, कोई टर्न है तो नदी वह टर्न करके आगे बढ़ेगी। कथा नदी के समान है। कथा में बैठे हुए श्रोता जिस भाव में, जिस योग्यता में बैठे हैं, कथा रूपी नदी उसी योग्यता में बहती है। जैसे नदी के आगे गहराई है तो नदी का जल गहराई में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार कथा सुनने वाले श्रोता बहुत गहरे हैं तो बोलने वाला भी गहराई में चला जाता है। ये व्यास मंच के ऊपर बैठने के बाद सच कहें तो हमारा बस नहीं चलता है। આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ કે જે ધાર્યું હોય તે ન થાય। અહીંયા બેઠા પછી ધાર્યું ન ઉતરે। તમે ઘણી ઘણી તૈયારી કરી હોય પણ અહીંયા બેસો પછી કંઈક બીજું જ નીકળતું હોય। ये हमारा पिछले 15 साल का अनुभव है। कथा का प्रवाह श्रोताओं के भाव के अनुसार चलता है। जैसे नदी का प्रवाह है, आगे जो रास्ता है उस प्रकार से बदलता है, कथा का प्रवाह श्रोताओं के भाव के अनुसार बदलता है। श्रोता यदि विशुद्ध शुद्ध अवस्था में स्थित है तो कथा का प्रवाह भी पवित्र शुद्ध चलता है। और कथा सुनने वाले यदि छिछरे हैं, આપણે ગુજરાતીમાં छिछरा के ना, तो फिर कथा भी कुछ वैसी ही चलती है। और कभी कभी कथा सुनने वाले, मान लो 100 लोग बैठे हैं, 99 लोग शुद्ध हैं, पवित्र हैं, बहुत भक्ति में गहरे उतर चुके हैं, लेकिन एक कोई साधारण आदमी आ जाए ना, तो वो एक आदमी के कारण कथा का रुख गहराई में नहीं जा सकता है। ये शास्त्र प्रमाण है। और इसीलिए 550 वर्ष पूर्व श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जब भजन कीर्तन रात भर कीर्तन करते थे और उस समय एक ब्राह्मण उस कीर्तन में आना चाहता था, महाप्रभु ने प्रवेश नहीं दिया। वो बार बार आना चाहता था, प्रवेश नहीं दिया, क्योंकि इतने सारे भावपूर्ण भक्तों में कोई एक गलत भाव वाला आ गया। આપણે કેરીનો ટોપલો હોય, તમે સમજી જ ગયા હશો, એમાં જો એક કેરી ખરાબ હોય, એક જો સડેલી કેરી હોય તો એ બધાને બગાડે। ठीक उसी प्रकार भगवत कथा में भी ऐसा है। सो कथा नदी के समान है। तो कथा का प्रथम अर्थ, कथा माने संवाद। तो किसी ने कथा का दूसरा अर्थ क्या कहा? कथा माने है
प्रयोगशाला। ये कथा पाठशाला है और प्रयोगशाला है। और कथा का तीसरा अर्थ है, कथा नदी के समान है। कथा का चौथा अर्थ, हम लोग जीवन भर अनेकों प्रकार के कर्म में लगे रहते हैं, रात दिन अनेकों प्रकार के कार्य में, कर्म में हम व्यस्त रहते हैं और संसार के बस एक ही प्रकार का काम करते 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 हम थक जाते हैं। कुछ लोग मन से थक जाते हैं, कुछ लोग तन से, शरीर से थक जाते हैं। जीवन में जब थकावट का एहसास हो तो आप कथा में आकर बैठ जाओ, क्योंकि जो थकावट को दूर करे उसे कथा कहते हैं। થાક, આપણે ગુજરાતીમાં થાક કે ને, થાકનો રિવર્સ શું થાય? કથા। તમે થાકી ગયા हो तो कथा सांभळो। कथा सुनने से थाक दूर हो जाएगा, थकावट दूर हो जाएगी। मन की थकावट, शरीर की थकावट, जीवन की थकावट दूर करने के लिए ये भगवत कथा। और इसीलिए अनुभव है, आदमी को रात को नींद नहीं आती, कभी कभी नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, लेकिन जब कथा में आते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि सारी थकावट निकल जाती है। इतनी थकावट दूर हो जाती है, इतनी थकावट दूर होती है कि नींद आ जाती है बंदे को। तो कथा का चौथा अर्थ है, जो थकावट को, थाक को दूर करे उसे कहते हैं। किसी ने भी तुलसीदास जी को पूछा कि कथा माने क्या? गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर कहा कि संसार के लोग कथा को अलग अलग उपमा देते हैं, लेकिन मेरे लिए ये राम कथा, ये भागवत कथा मेरे लिए क्या है? तात मात सब विधि तुलसी की। मेरे लिए यह कथा माँ बाप के समान है। ये भगवत कथा जो है माँ बाप की गोद है। ये भगवत कथा हमारी माँ का, माँ बाप का एक आश्रय है। भक्तों, कभी कभी हम लोग माता पिता से दूर हो जाते हैं, लेकिन भगवत कथा में बैठने से माता पिता का आश्रय प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे कभी खेलते हैं, कूदते हैं, बड़ा बड़ा चिंता का अनुभव करते हैं, कभी कभी वे डरे हुए होते हैं, लेकिन वे बच्चे जब माँ बाप के गोद में आकर बैठ जाते हैं ना, निश्चिंत हो जाते हैं। वो अपने आप को बहुत सेफ अनुभव करते हैं जब बच्चे माँ बाप के गोद में आ जाते हैं। तो तात मात सब विधि तुलसी की, यह भगवत कथा माँ बाप की गोद है, जहां बिल्कुल सेफ्टी का अनुभव, बिल्कुल बंदा सेफ हो जाता है। और इसीलिए भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर, समाधि में बैठकर श्री व्यास मुनि ने कह दिया, यस्म वे श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापवः। यस्याम वे श्रूयमाणा नाम, यस्य, इस संसार का कोई भी मनुष्य इस भागवत को, श्रूयमाणा नाम, इस भागवत को यदि सुनता है तो वह शोक मोह और भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। सो ये कथा माँ बाप की गोद है। कितने अर्थ हुए हैं? कितने? 5 हुए ना? मैं 50 अर्थ बता सकता हूं, कथा ही, प्रवचन ही समाप्त हो जाएगा यहाँ। तो किसी ने कहा कि ये कथा और कुछ नहीं, ये कथा सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है। मुदमंगलमय संत समाजु जोग जग जंगम तीर्थ राजू। ये कथा त्रिवेणी है, ये कथा प्रयाग है। हो सकता है आपको कुंभ में जाने का अवसर नहीं मिला हो, कोई बात नहीं, आप कथा में आ गए तो कुंभ में, प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे अधिक फल इस कथा में बैठने से मिल जाता है। अब मानव समाज तो प्रश्न पूछे, बुद्धि प्रधान लोग तो तुरंत प्रश्न पूछेंगे कि भाई प्रयाग में 3 नदियां हैं, आपकी कथा में कौन सी नदी है? हम कैसे माने कि ये कथा प्रयाग के समान है? प्रयाग में तो 3 नदी, कथा में कौन सी नदी? तब जाकर वह संत बाबा जी लिखते हैं
कि प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदी है और इस कथा में भी 3 नदी बहती हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की नदी है। इस कथा में भक्ति की नदी बहती है भक्तों। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई भागवत तो सुन रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट, इसका फल की कोई कामना नहीं है भक्तों, क्योंकि भागवत सुनना ही भक्ति है। ये भागवत सुनोगे और इसमें जो शिक्षा, जो उपदेश है उसे जीवन में उतारोगे तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप वह जीवन में न भी उतारो तो जितने समय तक भागवत हमने सुना ये भक्ति हो गया। तो ये भक्ति की नदी है, ज्ञान की नदी है। भागवत सुनने वाला ज्ञानी बन जाता है भक्तों। ये मधुसूदन सरस्वती ने ज्ञानी बनने के लिए या भगवत प्रेमी बनने के लिए 11 स्टेप बताए। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो, तब जाकर ज्ञानी बनोगे और भगवान का प्रेमी बनोगे। सुखदेव गोस्वामी ने 10 स्टेप भागवत में बताए ज्ञानी बनने के लिए। तपसा, ब्रह्मचर्य, शम मन को कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल, त्याग, दान, सत्य, शौचाभ्याम, यम, नियम। इस प्रकार से सुखदेव जी ने 10 स्टेप बताए कि जब इनका पालन करेंगे तब कोई व्यक्ति ज्ञानी बनेगा। अब कौन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, कौन तपस्या कर सकता है, कौन दान दे सकता है, कौन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, कौन मन को कंट्रोल, ये सब बहुत कठिन कठिन बातें हैं। लेकिन बड़ा सरल उपाय है। आप थोड़ा सा समय निकालकर कथा में आकर बैठ जाओ, पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि ये कथा ज्ञान की नदी है, सुभक्ति की नदी, ज्ञान की नदी और वैराग्य की नदी। इस कथा में तीसरी नदी बहती है वैराग्य की। कथा में बैठने वाला व्यक्ति वैरागी बन जाता है। कथा सुनने के बाद आप वैरागी बनोगे तो दूर की बात है, अभी वर्तमान में क्या आपने वैराग्य नहीं लिया है? नहीं तो ये शनिवार का दिन और आप जैसे लोग कथा में बैठे हैं। कितनी कितनी अच्छी टीवी सीरियलें आती हैं, अच्छे अच्छे नए नए फिल्म लगे हैं, क्या क्या उपक्रम होता है, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर यहां बैठना, क्या ये वैराग्य नहीं है? चलो जीवन भर वैराग्य नहीं लिया, लेकिन 2-3 घंटे के लिए तो वैराग्य लिया। ये वैराग्य की नदी है। और सबसे बड़े वैरागी इस कथा को सुनने के लिए घर छोड़कर आए, पत्नी छोड़कर आए, पति छोड़कर आए, बच्चों को छोड़कर आए, भोजन, टीवी सब कुछ छोड़कर आए और आए हैं कथा सुनने के लिए, और कथा में सो गए, कथा को ही त्याग दिया। कितना बड़ा वैरागी, कितना बड़ा त्यागी। ऐसे त्यागियों की पूजा करनी है हमें। ये सब कुछ त्याग कर आए हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने, पूरे गांव को बताकर आए हैं और यहां आकर सो गए। कितना बड़ा त्यागी है। तो भगवत कथा में जैसे प्रयाग में 3 नदी है, वैसे इस कथा में भी 3 नदी बहती हैं। प्रयाग में जो गंगा बहती है ना, उस गंगा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, लेकिन कथा में जो भक्ति रूपी गंगा बहती है उसे शिव जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया। प्रयाग में जो गंगा बहती है वो भगवान के चरणों से दूर जाती है, समुद्र की ओर, लेकिन कथा में जो गंगा बहती है, भक्ति रूपी गंगा, वो भगवान के चरणों के निकट जाती है। सो कुल मिलाकर ऐसी परम महिमावंत भगवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। जैसे गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार प्रहलाद महाराज अनेकों गुणों से विभूषित थे। आपने सुना होगा कि इस संसार में भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 लोग हैं। जानते हैं आप? इतिहास में 12 लोग, 1 डजन लोग ऐसे हुए जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं।
पूर्ण रूप से जानने का अर्थ क्या है? भगवान के मन के अंदर क्या चल रहा है वह भी जान जाते हैं। ऐसे 12 लोग हैं। भागवत में उनका लिस्ट निकला। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी और वयम धर्मराज यमराज जी, जिसे 12 महाजन कहा गया, जिसे 12 महाभागवत कहा गया। तो भगवान के मन की इच्छा को समझने वाले, भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 लोग, उनमें से एक हैं प्रहलाद महाराज, जिनकी कथा हम सब यहां पर सुन रहे हैं। आप विचार तो कीजिए, यद्यपि ये 5 साल का बालक है, लेकिन हम जब जब इस बालक को संबोधन करते ना, तो स्वाभाविक हमारे मुख से निकलता है प्रहलाद महाराज। नहीं तो ये तो लड़का है, लेकिन ये महाराज है। क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास धन संपत्ति होती है वही राजा नहीं होता, और वो तो मात्र राजा होता है। राजा के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। लाखों लाख नौकर चाकर, दास दासी, राज रजवाड़े, ये सारा ऐश्वर्य जिनके पास होता है वो मात्र राजा। लेकिन जो कृष्ण का भजन करता है वो महाराजा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्योंकि लाखों लाख संपत्ति होने के बाद भी उस राजा के जीवन में सुख नहीं है। और कृष्ण का भजन करने वाला व्यक्ति परम सुखी होता है, क्योंकि लक्ष्मी के नाथ भगवान कृष्ण को वो अपने इशारे पर नचाता है, इसलिए उसे महाराज कहते हैं। शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में अमीर कौन है, धनी कौन है? जो बड़े बड़े महल में रहते हैं, क्या वह धनी है? जिसके पास बैंक में बहुत बैलेंस पड़ा है, बहुत धन है उनके पास, वो धनी है? दुनिया का कितना हूं धन आपके पास आ जाए, आप क्या खरीद सकते हो? आप वैसी ही वस्तु खरीदोगे, संसार की कुछ ऐसी वस्तु जो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है ना? लेकिन भक्त अपनी चमड़े की जीभ को हिलाता है, महामंत्र भगवान के नाम को गाता है, और लक्ष्मी के पति भगवान को ही अपने वश में कर लेता है। सबसे बड़े धनी तो भक्त है, इसलिए उसे महाराज कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज के अनेक गुणों का वर्णन किया, और अंत में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि महाराज, उस प्रहलाद में असंख्य गुण हैं, लेकिन सभी गुणों का स्रोत, सभी गुणों का मूल है कि वो भगवान कृष्ण के भक्त है। और जो राम और कृष्ण का भजन करता है, उनमें सारे देवी गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। फिर उसे सिखाना नहीं पड़ता कि आप नम्र बनो, आप बड़ों के सामने झुको। राम कृष्ण का भजन करने वाला व्यक्ति अपने आप सभी गुणों से विभूषित हो जाता है, जैसे कि प्रहलाद। तो कृष्ण का भजन करने के कारण कभी कभी कहते हैं क्वचित रुदती वैकुंठ, वैकुंठ भगवान कृष्ण को याद करके कभी कभी अचानक प्रहलाद रोने लगते थे। अपने मन में भगवान का विरह होने लगता था, और वो विरह इतना सताने लगता था कि मुझे भगवत दर्शन नहीं हो पा रहा है, मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहा है, रोने लगते हैं। भक्तों, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भजन में जब तक भक्त रोएगा नहीं, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये भक्ति का बैरोमीटर क्या है? हम भजन कर रहे हैं, भक्ति का मीटर क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण, ये कृष्ण का जो नाम है उसमें इतना चमत्कार है, इतना रस है कि कृष्ण नाम जीवा पर आते ही वाणी गदगद हुए बिना रह नहीं सकती। कृष्ण नाम याद आते ही आंखों से आंसू बिना रह नहीं सकते। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम नाम लेते हैं और वाणी गदगद नहीं होती, आंखों से आंसू नहीं आते, इसका अर्थ है कि अभी भी हृदय में बहुत सारे पाप भरे हुए हैं,
बहुत कलमश भरा हुआ है। नहीं तो देखो, थोड़ा सा पैसा चला जाए तो आदमी कितना रोता है। तो कोई व्यापार करता है खास करके, और कुछ माल बेचा है और पैसे लेकर कोई उठ जाए तो आदमी रोता है, मेरे पैसे चले गए। इसका अर्थ ये हुआ कि पैसा चला गया तो पैसे के विरह में रोना आ रहा है। इसका अर्थ यही हुआ ना कि हमारा पैसों से प्रेम है। किसी की पत्नी मर गई और पति रोए, लगभग ऐसा नहीं होता है। આમ તો લગભગ નરસિંહ મહેતા જેવું જ હોય, ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, હે તે ભજશું હરિનું નામ। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती हैं कि प्रिय, बोलो प्रिय, यदि मैं मर जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे? दूसरा विवाह करोगे? कब करोगे? बोले गलती जीवन में एक ही बार होती है। क्योंकि या तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है या शादीशुदा होता है। यह सूत्र समझने में लगभग आपको देरी लगेगी। ऐसा संतों ने कहा है। मैं ये कह रहा था कि कोई धन लेकर उठ जाए, हमारा धन चला जाए तो हमें रोना आता है। इसका अर्थ है कि हमारा धन से प्रेम है। हमारी पत्नी यदि मर जाए और उसके विरह में रोना आए तो इसका अर्थ है कि उनसे हमसे प्रेम है। ठीक है। अब हम और आप दावा करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है, और आज भगवान प्रकट रूप से हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, तो क्या उनके विरह में हमको रोना आ रहा है? यदि भगवान के विरह में रोना आ रहा है तो समझो कि प्रेम है। जैसे धन के विरह में रोना आया तो धन से प्रेम है, पत्नी के विरह में रोना आया तो पत्नी से प्रेम है, ठीक उसी प्रकार भगवान के विरह में रोना आए तो प्रेम है, नहीं तो हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में देखा गया, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः और क्वचित हसति तच्चिंता। तो कभी कभी प्रहलाद हंसने लगते थे, आंखें बंद करके ध्यान में बैठते और ध्यान में कुछ भगवान की ऐसी लीला का दर्शन होता, खिलखिलाकर हंसने लगते। मानो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। एक दिन राधा रानी कुछ फूल तोड़ने के लिए आई है और राधा रानी का हाथ डाली तक पहुंच नहीं रहा है और ऊपर कृष्ण बैठे हैं। राधा कहती, कृष्ण जरा एक काम करो ना, उस डाली को अपने पांव से झुकाओ ना। तो भगवान कृष्ण अपना चरण उस डाली के ऊपर वजन देते हैं, वो डाली झुकती हैं। राधा रानी एक हाथ से डाली पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से उस फल फूल को तोड़ने जाती हैं। तो कृष्ण अपना चरण उस डाली से ऊपर हटा लेते हैं और राधा रानी ऊपर चली जाती हैं। ऐसी लीला का स्मरण करते करते कभी कभी अकेले बैठे रहते और खिलखिलाकर हंसने लगते। तो कभी रोना, कभी हंसना। तो क्वचित उद्गायति क्वचित, तो कभी कभी अचानक गाने लगते थे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है भक्तों। ऐसे बाहर से लगता है कि ये बंदा पागल हो गया है, ये क्या रोने, कभी कभी रोता है, गाता है, ऐसे ही अकेले अकेले में हंसता है। नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित। और कभी कभी प्रहलाद महाराज विलज्ज होकर सारी लज्जा को छोड़कर नृत्य करने लगते, नाचने लगते थे। नृत्य तो आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम आजू बाजू में देखते हुए कहते हैं, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं है? लेकिन भगवान के लिए जब नृत्य होता है तो उदंड नृत्य होता है। और जब हम नाचते हैं तो संसार वालों के लिए नहीं, हम भगवान के लिए नाचते हैं। कभी नाचने लगते तो कभी कुछ ना कुछ। बाहर से कुछ अज्ञानी जीवों को ऐसा लग सकता है कि ये पागल हो गया है। हम लगभग भक्त होए ने, ये पागल ज होए। જ્યાં સુધી આપણને કોઈ પાગલ ન કે ત્યાં સુધી માનવું नहीं कि આપણે भक्त बन्या છે। दुनिया वाले जब तक हमको सर्टिफिकेट नहीं देते कि ये पागल, तब तक हम पूर्ण भक्त नहीं बने हैं, समझ लीजिएगा। मीराबाई को संसार ने क्या कहा?
पागल। नरसी को दुनिया ने क्या कहा, ये बावरा हो चुका है, पागल। संसार के लोग भक्त के भाव को समझ नहीं पाते, इसलिए वो पागल समझते हैं। भले समझे। मेंटल हॉस्पिटल में आप गए हो? मैं भी कैसा प्रश्न पूछा, आप तो इतने ठीक ठाक हो, आप कैसे गए होंगे? नहीं नहीं, आप नहीं गए होंगे। कहाँ में ऐसा प्रश्न? तो पागल खाने में आप लोग गए होंगे या नहीं गए होंगे, तो मैं एक अनुभव सुनाऊं। पागल खाने में बहुत सारे पागल होते हैं और सबको जैसे जेल में बंद करते ना कैदी को, वैसे बंद किया जाता है। और सफेद कोट में जब डॉक्टर प्रवेश होते हैं हॉस्पिटल में, तो सारे पागल एक दूसरे को जगाते, उठो 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 उठो, क्या हुआ क्या हुआ? बोले पागल आ रहे हैं। सही बात है। पागल खाने में सारे पागल डॉक्टरों को पागल कहते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या कितनी? 2-5, और पागलों की संख्या सैकड़ों हजारों में। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में भक्तों की संख्या कितनी है? बहुत कम। इसलिए दुनिया के लोग कभी कभी भक्तों को पागल कहते हैं, लेकिन पागल तो दुनिया वाले हैं। और दुनिया वालों के पागल कहने नहीं कहने से हमें कोई फर्क नहीं। ईश्वर की निगाह में हम कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और दुनिया वाले पागल कहे तो खुश होना चाहिए। एक बार मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे जीवन की सत्य घटना। आज से 15 साल पहले हम मुंबई में मीरा रोड में एक इस्कॉन मंदिर है, तो बचपन में वहीं थे और वहीं से प्रचार करते थे। तो लॉटरी क्लब वालों ने हमारे मंदिर में कोई एम्बुलेंस डोनेशन कर दी। अब मंदिर को तो क्या था, जो भी फोकट में आए रख ले, कुछ कहीं ना कहीं काम आएगा। नहीं तो मंदिर में एम्बुलेंस का क्या काम, मुझे बताइए। मंदिर में तो सब ठीक ठाक ही होते हैं, मंदिर में कोई एम्बुलेंस क्यों रखेगा? क्योंकि गरीब मंदिर है। हम सोचे चलो कुछ ना कुछ काम में ले लेंगे, तो हमने एम्बुलेंस ले ली। फिर हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, तो हम सब्जी लेने जब जाते तो एम्बुलेंस लेकर जाते। मीरा रोड से वाशी, वो सब्जी लेने में एम्बुलेंस यूज होती थी। तो एक काम अच्छा होता था कि जब ट्रैफिक होती तो वो सायरन शुरू कर देते, तो वहाँ कोई इतना ये नहीं होता। तो ये रोज का क्रम था, संडे टू संडे हम लेने जाते हैं। फिर हमारे मंदिर में एक योजना बनी कि अब नगर संकीर्तन करेंगे। नगर संकीर्तन जानते ना, प्रभात फेरी आपने जने कहिए, नगर संकीर्तन करेंगे। तो मुझे उनका लीडर बनाया। तो मैंने कहा कि मंदिर से मैं सबको नगर संकीर्तन करने लेकर जाऊंगा, कार की गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप मंदिर से मुझे कोई वाहन दीजिए ताकि मैं एवरी संडे लोगों को कीर्तन करने लेकर जाऊं। तो कहा कि एम्बुलेंस है हमारे पास। ठीक है, एम्बुलेंस लेकर जाएंगे। तो एक दिन रविवार को हम सारे भक्त एम्बुलेंस में बैठे और हमने तय किया कि जो बोरीवली में सबसे हाईफाई एरिया है वहाँ जाकर कीर्तन करना है। तो भक्त लोग एम्बुलेंस में बैठे, एम्बुलेंस चली मीरा रोड से बोरीवली जाने के लिए। और कीर्तन का माहौल तो जानते ना, पहले धीरे धीरे होता है, फिर टेम्पो धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो एम्बुलेंस जैसे चलने लगी वैसे टेम्पो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बोरीवली आया, तब तक तो सारे भक्त इतने भाव में आ गए और ऐसे कीर्तन कर रहे थे, पूरी एम्बुलेंस हिल रही थी। तो वो हाईफाई एरिया, उन लोगों को भक्ति का कुछ पता नहीं। एम्बुलेंस इस प्रकार से अंदर शोर हो रहा है, एम्बुलेंस हिल रही है। तो कुछ लोगों ने पुलिस वालों को फोन किया कि पागल खाने से एक एम्बुलेंस निकल चुकी है और वो कंट्रोल से आउट हो गई है। तो जल्दी आप आइए और इस एम्बुलेंस को आप कंट्रोल कीजिए। भक्त तो अंदर बैठकर भाव में कीर्तन कर रहे थे और मृदंग करताल सब बज रहा था, बाहर से कुछ पता नहीं। और जहाँ जाना था वहाँ खड़े रहे और जैसे ही दरवाजा खोलकर उतरने गए तो कितने सारे पुलिस बंदूक लेकर खड़े रह गए। तब मैंने उस समय प्रवचन माइक लेकर कहा कि अब हम भक्त पक्के हो गए हैं
क्योंकि दुनिया वालों ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि ये पागल है। खैर है, संसार के लोग तो कहेंगे हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। ये तो संसार का दस्तूर है भक्तों, लेकिन भक्त अपने भाव में स्थित रहता है। सो प्रहलाद महाराज की इतनी सुंदर स्थिति थी और भगवान के भजन में मस्त थे। जब इस प्रकार के गुणों का वर्णन नारद मुनि ने राजसूय सभा में किया, युधिष्ठिर महाराज रुके नहीं, तुरंत कहा नारद मुनि इतना सुंदर पुत्र, माता पिता कामना करते हैं कि ऐसा कोई पुत्र मिल जाए, और इतना सुंदर पुत्र हिरण्याकश्यपु को मिला, और हिरण्याकश्यपु इस प्रहलाद को मारने पर तुल गया। आखिर प्रहलाद ने ऐसा क्या किया था कि हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को मारना चाहता था? अरे संसार का साधारण आदमी भी अपने अपने बालक से तो प्रेम करता ही है, पड़ोस के बालक को भी उतना ही प्रेम हम करते हैं, और ये तो स्वयं अपना बालक था, फिर भी हिरण्याकश्यपु इसे मारना चाहता। इसका कारण क्या है? तब नारद मुनि कथा प्रारंभ करते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात, प्रहलाद जब 5 साल का हुआ तो हिरण्याकश्यपु ने उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। आज के मनुष्य नहीं जानते, लेकिन उन दिनों के असुर भी जानते थे कि बच्चों को यदि अच्छा गृहस्थ बनाना है, जेंटलमैन बनाना है, आगे चलकर गुणवान बनाना है, तो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र को गुरुकुल में, भले असुर था, बहुत बड़ा आतंकी था, लेकिन इतना तो ज्ञान था कि बालक को गुरुकुल में पढ़ाऊं। हिरण्याकश्यपु ने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा, लेकिन गलत गुरुकुल में एडमिशन हो गया। ये गुरुकुल का नाम था हिरण्याकशिपु यूनिवर्सिटी, और इसके प्रिंसिपल प्रोफेसर थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक। प्रहलाद गुरुकुल में गए, और गुरुकुल में ततो राज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम नयको विदम। गुरुकुल में प्रहलाद जाते और वहां जो भी सिखाया जाता वो सीख लेते। 1 वर्ष तक प्रहलाद गुरुकुल में पढ़े। 1 वर्ष के बाद वेकेशन होता ना, 1-2 महीने का, 2.5 महीने का, उस वेकेशन में प्रहलाद घर पर आए। घर पर आए तो माँ कयाधु ने, प्रहलाद महाराज की माता कयाधु ने प्रहलाद को स्नान करके, गुरुकुल में बालक अपने से कैसा स्नान करता होगा, है? तो माँ रगड़ कर स्नान करती है, कराती है। तो अपने छोटे से बेटे प्रहलाद को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया, बाल बाल बनाए, और अपने बेटे को अपने पिता हिरण्याकश्यपु के पास भेज दिया। तो माँ कयाधु ने प्रहलाद को तैयार करके नहला धुलाकर अपने बाप के पास भेजा। हिरण्याकश्यपु सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, अपने छोटे से बेटे प्रहलाद को गोद में बिठाया, उनका मस्तक सूंघने लगा। बेटे का मस्तक सूंघने से उनकी उम्र बढ़ती है, ऐसा वेद में लिखा गया है। वैसे हिरण्याकश्यपु बड़ा खूंखार था, आतंकवादी था, लेकिन सिंह कितना भी खूंखार हो, अपने बेटे के लिए तो वो बाप ही होता है। सिंह का खूंखारपन वो बकरों के लिए या अन्य पशुओं के लिए, लेकिन अपने बेटे के लिए तो वात्सल्य। तो गोद में प्रहलाद को बिठाया और कहा, सिर पर हाथ घुमाते हुए कि बेटा बेटा तुम 1 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़े हो, मैं जानना चाहता हूं कि गुरुकुल में तुमने जो पढ़ा उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगी? प्रहलाद ने कहा, छोड़ो ना पिताजी, और कुछ बात करते हैं। बोले नहीं बेटा, मुझे बताओ कि गुरुकुल में तुमने जो पढ़ा सबसे अच्छा क्या लगता है? हिरण्याकश्यपु के मन में था कि अभी प्रहलाद कहेगा मुझे दाव पेच करना अच्छा लगता है, टैक्स वसूल करना अच्छा लगता है, मुझे युद्ध करना अच्छा लगता है, रणनीति राजनीति अच्छी लगती है, कुछ ये सोच रहा था, लेकिन यहां तो कुछ और ही था। इसलिए प्रहलाद इसको मना कर रहे थे कि छोड़िए। बोले नहीं बेटा, बताओ तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रहलाद ने कहा कि आपको जानना ही है तो सुनो कान खोलकर।
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहिमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। समझ गए आप? समझ गए? हिरण्याकश्यपु समझ असुर था फिर भी संस्कृत जानता था। हिरण्याकश्यपु असुर था फिर भी समझ गया। हम आदमी होकर नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी खामी है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे असुरवर्य, पहली बात तो यह है, प्रहलाद महाराज अपने पिता को संबोधन क्या देते हैं? असुरवर्य। प्रहलाद ने अपने पिता को कभी पिता नहीं कहा, क्योंकि वो सिद्धांत जानते हैं ये पिता का संबोधन किसको दिया जाता है। भागवत के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव, जैन धर्म हमारे भारत में जो विकसित हुआ ना, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्म में भगवान ऋषभ देव विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। तो वह भगवान ऋषभ देव अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, और पिता न सस्यात। कहते हैं वो मां नहीं है और वह पिता पिता नहीं है। न मोचयेत समुपेत मृत्युम, जो अपने पुत्र को, अपने संतान को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त न कर सके। समुपेत मृत्युम, बार बार, शंकराचार्य ने कहा ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। वो बाप नहीं है, वो पिता नहीं, वो माँ नहीं, जो अपने संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त न करा सके। जब हम माँ बाप बने हैं तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे संतानों को इस चक्र से, जन्म मृत्यु से मुक्त कराए। क्योंकि 16 साल तक बच्चे पूर्ण रूप से माँ बाप पर आश्रित होते हैं। उस 16 साल की उम्र में यह समय होता है कि हमारे बच्चों को ट्रेन करें, लेकिन 16 साल तक माँ बाप या तो जॉब में बिजी होते हैं, या तो टीवी, या तो संसार के कार्यों में बिजी होते हैं, और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और कब माँ बाप के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। न संस्कार, न ज्ञान, न भजन, न भक्ति। तो वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, जो अपने बच्चों को संस्कार न दे सके। प्रहलाद ने देखा कि ये हिरण्याकश्यपु कोई संस्कार नहीं दे रहा है, इसलिए उनको कभी पिता नहीं कहा। तो फिर क्या कहते थे? तो कहते हैं, हे असुरों के सरदार। अपने पिता को संबोधन देते थे, असुरों के सरदार। और आश्चर्य की बात है कि हिरण्याकश्यपु को बुरा भी नहीं लगता था। बोले जो भी है मेरी पोजीशन जानता है कि मैं आखिर असुरों का सरदार ही तो हूं। हे असुरों के सरदार, आप यही जानना चाहते हैं ना कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? तो पिताजी, जीवन भर ये संसार की घर गृहस्थी में फंसकर, ये अनेक प्रकार की वस्तुओं में बुद्धि को लगाकर, इस बुद्धि की उद्विग्नता से दूर होकर, इस संसार की, આપણે ગુજરાતીમાં પળોજણ કહેવાય है, इस संसार की पड़ोजन से दूर होकर मैं और आप दोनों हाथ में माला लेकर वृंदावन जाकर राम और कृष्ण का भजन करें, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। इस संसार की फजियत से दूर होकर, मुक्त होकर वृंदावन जाकर राम कृष्ण का भजन करना, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। बहुत सुंदर कहा। प्रहलाद ने ऐसा नहीं कहा कि घर बैठकर भजन करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं, वृंदावन जाकर भजन करे। भक्तों, भजन करने के लिए उचित स्थान होना जरूरी है। जब ध्रुव को भगवान की प्राप्ति करनी थी तो उसे घर से बाहर निकलना पड़ा,
और नारद ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना या तटम शुचि धन्य पुण्य मधुवदम सानिध्य नित्य दाहर है। हे तात तुम वृंदावन जाओ, मधुवन में जाकर तप करो, तब भगवान मिलेंगे। और प्रहलाद क्या कहते हैं, कह सकते थे ना कि हम ऑरलैंडो में घर बैठकर भजन करें, नहीं। वनम गतो यत हरिमाश्रयत, वन में जाकर, वृंदावन जाकर, गोकुल जाकर, है भगवान के धाम में जाकर हम और आप भजन करें, जिसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। कुछ आलसी लोगों ने तो कहावत बना रखी है कि ये सब मंदिर में तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है, मन चंगा तो कथौटी में गंगा। मन चंगा तो कथौटी में गंगा। यदि मन चंगा शुद्ध है तो घर बैठे गंगा, घर बैठे म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, गंगा वंगा कुछ नहीं आती है। और वह भी बिल भरा है तो, नहीं तो वो भी कनेक्शन कट हो जाता है। यह आलसियों का सिद्धांत है। हमारे घर में अनेकों प्रकार से रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। आप देखिए, आप अपना अनुभव में आपको कहूं, ये कथा आप सुन रहे हैं ना, व्यवस्था विज्ञान की कुछ ऐसी है कि ये जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, आप घर बैठे भी सुन सकते हैं, है ना, टीवी आदि के माध्यम से। लेकिन यही कथा घर बैठकर आप सुनोगे, कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, लेकिन आप लोग कितना ध्यान से, कोई एक बंदा भी नहीं सो रहा है। लेकिन जो घर पे बैठकर जो कथा सुन रहे होंगे ना, वो सो भी जाते होंगे, वो खाना भी खा लेते होंगे, वो फोन में बात भी कर लेते होंगे, है ना। तो कितना फर्क पड़ा, स्थान का फर्क पड़ा कि नहीं। यही कथा है, घर बैठकर सुनोगे तो माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, और इस स्थान में, मंदिर में आकर आपने सुना तो कॉन्सेंट्रेट हुआ। मैं यह नहीं कहता हूं कि घर पर भगवान नहीं मिलते, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन भगवान मंदिरों में या पवित्र जहां शुद्ध सत्व गुण होता है, ऐसे स्थान पर जल्दी मिल जाते हैं, घर पर देर लगती है। आपको 25 माले की बिल्डिंग 25वें माले पर जाना है ना, तो आपको सीढ़ी चढ़कर जाने में कितना कष्ट होगा। लेकिन सीधे लिफ्ट में आप खड़े रह जाओ और बटन दबा दो, सीधे 25वें माले पर। इतना फर्क पड़ता है घर पर भजन करने में और तीर्थों में भजन करने से। 25वें माले पर पहुंचना है तो 25 माल तक उस सीढ़ी को चढ़ते रहना होगा, चढ़ते रहना होगा, फिर 25वें माले पर पहुंचेंगे ना। तो घर पर भी रहकर भगवान मिलेंगे, लेकिन बहुत परिश्रम होगा, बहुत मेहनत होगी, क्योंकि वहां रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है। लेकिन ये पवित्र तीर्थ स्थान या मंदिर, ये जो स्थान है या भगवत कथा का स्थान, ये लिफ्ट के समान है। केवल खड़े रह जाओ, तुरंत 25वें माल पहुंच जाओगे। करना क्या है, अपने 50-60 किलो के शरीर को घर से निकालो, गाड़ी में बिठाओ, सेल्फ लगाओ और अपने आप को लक्ष्मी नारायण मंदिर में रख दो, बस, दैट्स ऑल। फिर यहां आकर सो भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। आप भारत की ट्रेन में सफर किए हो या फ्लाइट में भी सफर किए हो, ऑरलैंडो से फ्लाइट निकली और इंडिया जाने के लिए, तो फ्लाइट में बैठने के बाद आप सो जाओ, खाना खाओ, टीवी देखो, 18 घंटे के बाद वह इंडिया पहुंचा ही देगी आपको। करना इतना है कि समय से चेक इन करके फ्लाइट में बैठ जाना है। ठीक उसी प्रकार ये पवित्र स्थान ऐसे हैं कि बस आ जाना है। ये साधन ऐसा है कि इस साधन में आ जाने से धीरे धीरे अपने आप हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि वनम गतो यत हरिमाश्रय, तो हम वन में जाए। वन का प्रमुख अर्थ है भगवान का धाम। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, ये सब पवित्र धाम है। ऐसे धामों में जाकर भजन करें। और ऐसे धामों में नहीं जा सकते तो जहां वेदों के अनुसार शास्त्रोक्त भगवान की सेवा पूजा होती है, ऐसे मंदिर भी गोकुल, मथुरा, वृंदावन जैसे ही पवित्र है। ऐसे मंदिरों में जाकर भजन करें, भक्ति करें, तुरंत भगवान मिल जाएंगे। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब आपको तो ये बात अच्छी लगी होगी, लेकिन हिरण्याकश्यपु लाल पीला हो गया।
कि ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, ये विष्णु का भजन करने की बात कर रहा है। नारद मुनि कहता है कि जैसे ही प्रहलाद महाराज ने ये कहा, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य पर पक्ष समाहिता जहां से बुद्धि बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। एक ही सेकंड में हिरण्याकश्यपु ने सोच लिया कि बच्चों की, बालकों की बुद्धि बालकों की नहीं होती, वह दूसरों के बिगाड़ने से बिगड़ती है। ये प्रहलाद जो बोल रहा है ये उसकी बुद्धि नहीं है, ये उसके गुरुओं ने जो सिखाया है वह बोल रहा है। तुरंत हिरण्याकश्यपु चिल्लाया, शांड अमर्क। वो दोनों दौड़कर हिरण्याकश्यपु के पास आए। सरकार क्या हुआ? बोले ये तेरा बाप क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा बाप क्या यही सिखाने के लिए भेजा था गुरुकुल में? ये विष्णु का नाम ले रहा है, ये विष्णु की भक्ति का बात कर रहा है। षंड और अमर्क कहते हैं सरकार हो ही नहीं सकता। हमारी हिरण्याकश्यपु यूनिवर्सिटी में ये गीता भागवत रामायण का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रखा है। यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट होता तो ये सब सीखता। हम ऐसा नहीं सिखाते हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि आप लोग नहीं सिखाते हैं तो हो सकता है बाहर से कोई आकर इसको सिखा रहा हो। जाओ लेकर जाओ प्रहलाद को, और अब की बार ध्यान रखना, और मेरे सेक्रेटरी को कहो और चेक लेकर जाओ, सीसीटीवी कैमरा भी लगा देना, और देखो कौन बाहर से आ रहा है, कैसे ये सब सीख रहे हैं, और अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सरकार। फिर से प्रहलाद को गुरुकुल में उठाया, गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद महाराज गुरुकुल में पढ़े। पुनः 1 साल के बाद प्रहलाद गुरुकुल से वापस आए। माँ कयाधु ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया, बाल में सुंदर तेल डाला, सुंदर बाल को बनाकर अपने पिता के पास भेजा। गोद में प्रहलाद को बिठाया, मस्तक सूंघकर पुनः हिरण्याकश्यपु ने कहा, बेटा जीवन में तुम जितना भी पढ़ना लिखना सीखो हो, तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रहलाद पिछले साल वाली बात भूला नहीं था। कहा छोड़ो ना पिताजी, और कुछ बात करते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें सबसे जीवन में सबसे अच्छा काम क्या लगता है? जब बार बार हिरण्याकश्यपु ने पूछा तो प्रहलाद कहते तो सुनो, अब कुछ और लेकर आया है ये लड़का। प्रहलाद कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत्मन्ये अधित उत्तमम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये नवधा भक्ति के द्वारा, नवधा भक्ति आप सब जानते ही हैं, श्रवण भगवान की कथा सुनना, कीर्तन भगवान के नाम का जाप करना, स्मरण भगवान के नाम गुण रूप लीला का मन में स्मरण करना, वंदन भगवान को प्रणाम करना, पूजन भगवान की अर्चना पूजा करना, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, साख्यम भगवान के प्रति साख्य भाव रखना, दास्यम भगवान का दास बनकर अपने आप को दास मान कर रहना, आत्मनिवेदनम भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देना। इस प्रकार ये नवदा भक्ति जो है ना पिताजी, ये 9 भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। इतना सुना हिरण्याकश्यपु पुनः लाल पीला हो गया, जोर से चिल्लाया, षंड अमर्क। वो षंड अमर्क दौड़ कर आए, बोले अभी भी ये विष्णु का ही नाम ले रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो स्कूल में? तब षंड अमर्क कहते हैं, सरकार न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। सच कहें तो हमने प्रहलाद को कतः कभी ऐसा नहीं सिखाया। तो बोले बाहर से किसी ने? बोले नहीं, इस बार तो सीसीटीवी कैमरे रखे हुए थे, पूरा हमने चेक किया, न पर प्रणीतम, बाहर से भी किसी ने नहीं सिखाया। बोले ना आपने सिखाया न बाहर से किसी ने आकर सिखाया, तो प्रहलाद ये सब कहां से सीखा? तब ये कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, आपका ये लड़का अपनी माँ के पेट से सीख कर आया है, अपनी माता के गर्भ से ये सब सीख कर आया है, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। हिरण्याकश्यपु परम क्रोधित हो गया।
कहता है प्रहलाद, क्या विष्णु की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है? बोले हाँ पिताजी। बोले विष्णु की भक्ति करना तुझे श्रेष्ठ लग रहा है तो दुनिया के सब लोग विष्णु की भक्ति करने चाहिए, सब लोग क्यों नहीं करते हैं? प्रहलाद ने बहुत सुंदर बात बताई, पिताजी संसार के सब लोग विष्णु की भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे संसार से सुख खोजना चाहते हैं। मति न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोपी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। मति न कृष्णे, हम लोगों की मति या दुनिया वालों की मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती, इसका उत्तर प्रहलाद देते हैं। मति न कृष्ण, कृष्ण में मति इसलिए नहीं लगती है क्योंकि संसार का जीव, दुनिया के लोग इस संसार में से सुख खोजना चाहते हैं। और याद रहे, इस दुनिया में से सुख को खोजना ये तो वैसा ही है जैसे पुनः पुनः चरवित चरवणानाम, जैसे चबाए हुए गन्ने को चबाना। ये देसी दृष्टांत, आधुनिक दृष्टांत यदि देना हो इसी बात को तो ऐसे देना होगा, पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। संसार से सुख को खोजना ये तो वैसा ही है जैसे चबाई हुई च्युइंगम को चबाना। ये संसार बस वैसा ही है। ये दुनिया, ये जगत, ये संसार से सुख को खोजना, कोई 5 घंटा च्युइंगम चबाकर हमको दिया और उसमें से हम रस निकालना चाहे तो ये कभी हो नहीं सकता। वैसे दुनिया से कभी सुख मिल नहीं सकता। लेकिन फिर भी दुनिया के लोग पागल हैं संसार से सुख खोजने के लिए, और इसलिए मति न कृष्ण, भगवान में मति नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से प्रहलाद उपदेश देने लगा अपने बाप को। अब इसके बाप के बारे में परसों सुना ना आपने कि पूरी दुनिया का राजा बनकर बैठा था, पाताल को जीता, धरती को जीता, स्वर्ग को जीता और पूरी दुनिया का भगवान बन गया था। सब लोग हिरण्याकश्यप की जय जयकार कर रहे थे, सब लोग हिरण्याकश्यप को भगवान मान रहे थे। पण આપણે ત્યાં કહાવત છે ને કે જેને કોઈ ન પોગે એને એનું પેટ પોગે। इसको गिराने वाला कोई नहीं था इस संसार में, इस धरती के गोले पर। तब जाकर 5 साल का बेटा प्रहलाद ने क्रांति कर दी। पिताजी सबसे अच्छा कार्य यदि कोई है तो वह है भगवान विष्णु का भजन। हिरण्याकश्यप क्रोधित हुआ और तुरंत हिरण्याकश्यप ने सोचा कि दैत्य चंदन वने, दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबुल कहां से उग गया। अर्थात हिरण्याकश्यप ये असुर वंश को चंदन कह रहा है और प्रहलाद को बबुल कह रहा है। बबुल तो तू है, लेकिन तुझे कौन बताए, बावड़िया जेवो तो तू छो, लेकिन प्रहलाद को बबुल कह रहा है। हिरण्याकश्यप नीति याद, अब असुर लोग तो क्या है ना, नीति को भी गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। नीति बहुत सत्य है। हिरण्याकश्यप ने नीति खोजी, बोले शरीर में से यदि उंगली सड़ जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उंगली को काट दो। इस दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबूल का वृक्ष उग गया है, इसे तुरंत काटो नहीं तो हमारा वंश बिगड़ जाएगा। तुरंत हिरण्याकश्यप ने अपने अनुचरों को बुलाया, आदेश दिया जाओ इस प्रहलाद को मौत के घाट उतार दो, मेरे आंखों के सामने से इसे लेकर जाओ, इस प्रहलाद को मार दो। 5 साल के बालक को, प्रहलाद को मारने का उपक्रम रचा गया। हिरण्याकश्यप ने आदेश दे दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रयासे अपहते तस्मिन दैत्येंद्र परिशंकित चकार तत्वधोपायान निर्बंधेन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को संबोधन दे रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, फिर तो प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए गए। संबोधन देने का अर्थ मुझे जो समझ में आ रहा है कि जैसे युधिष्ठिर दुर्योधन ने तुमको मारने का प्रयास किया ना, दुर्योधन ने तुमको मारने का बार बार प्रयास किया, लेकिन कृष्ण की कृपा से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। ठीक उसी प्रकार अब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं होगा। क्या प्रयास किया गया, किस प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास? तब कहते हैं,
दिग्गजे दंदशूकेश्च अभिचारावपातने मायावी सन्निरोधेश्च गरदानेर्भोजने गरदानेर्भोजने। दिग्गजे, नारद मुनि कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रहलाद को दिग्गजे, बहुत बड़े बड़े हाथियों से मारने का प्रयास किया गया। बड़े बड़े दिक्पाल जैसे बड़े बड़े हाथियों को बुलाया, प्रहलाद को उस मैदान में छोड़ा और हाथी को मुक्त किया गया। हाथी दौड़कर प्रहलाद को कुचलने के लिए जाते, लेकिन प्रहलाद के प्रभाव से हाथी दूर ही खड़े रह जाते। महावतों ने बार बार हाथी को उबसाया, प्रयास किया कि मारो प्रहलाद को। हाथी अपना चरण प्रहलाद तक लेकर जाता उसे कुचलने के लिए, लेकिन 1 इंच की दूरी पर वो चरण रुक जाता। मुझे जो बात अच्छी लगती है ना भक्तों, जब वो हाथी प्रहलाद को मारने के लिए आता ना, एक इंच भी प्रहलाद हिलते नहीं थे कि मैं थोड़ा अपना बचाव कर लूं। नहीं, जाको राखे साई, मार सके न कोई। यदि वास्तव में ईश्वर मुझे बचाना चाहता ही है, जो ईश्वर मां के छोटे से गर्भ में एक बालक की रक्षा कर लेता है, और मैं उस ईश्वर का भजन कर रहा हूं, तो ये हाथी से नहीं बचा पाएंगे। पूर्ण विश्वास था प्रहलाद को। हाथी दौड़कर, मत वाले हाथी आते, लेकिन 1 इंच दूरी पर हाथी का पांव खड़ा रह जाता, आगे ही नहीं बढ़ता। हाथी का प्रयास परास्त हुआ। तब हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया। विष्णु पुराण में यह कथा बड़ी विस्तार से वर्णन है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि इसे सांप की से भरी हुई काल कोठरी में बंद कर दो। एक ऐसा कमरा था जिसमें हजारों जहरीले सर्प भरे हुए थे। 5 साल के प्रहलाद को उस हजारों जहरीले सर्प के भरे हुए कमरे में बाहर से बंद कर दिया। ये सारे सर्प प्रहलाद महाराज को डंक मारने लगे। ये सारे सर्प प्रहलाद को जहर छोड़ने लगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, गरल सुधा रिपु करी मिटाई। ईश्वर यदि मेहरबान हो ना, तो विष भी अमृत बन जाता है। और आप दुनिया में कितनी भी मेहनत करो, ईश्वर की यदि कृपा न हो तो आपको अमृत भी मिल जाए ना, तो वो विष का काम कर देता है। समुद्र मंथन के प्रसंग में असुरों को अमृत मिल चुका था, लेकिन भजन नहीं करने के कारण वे अमृत उनको प्राप्त नहीं हो पाया। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है कि सारे सब प्रहलाद को डंक मारने लगे, सारा जहर छोड़ने लगे। बहुत हजारों सर्पों ने प्रहलाद को बार बार डंक मारने का बहुत प्रयास किया। वो सर्प, सारे सर्प हिरण्याकश्यप के पास आते हैं, महाराज ये आपका लड़का किस माटी का बना हुआ है? अरे आपके लड़के को डंक मारते मारते, सर्पों ने कहा आपके लड़के को, प्रहलाद को डंक मारते मारते हमारा विष समाप्त हो गया, हमारे दांत टूट गए, हमारे मणि फिसल गए, लेकिन आपके बालक को कुछ नहीं हो रहा है। हम असमर्थ हैं महाराज आपके बालक को मारने के लिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। सारे सर्प वहां से चले गए। सो दिग्गजे दंद सुकेश अभिचारावपातने। इस प्रकार प्रहलाद को मारने का प्रयास। नारायण कवि हो गए हमारे इतिहास में। वे एक पद लिखते हैं कि द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगार। इस दुनिया में 2 हाथ वाला भगवान के भक्तों का क्या बिगाड़ सकता है? क्यों? द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगार, क्योंकि नारायण रखवार हैं जाके भुजा हजार है। हजार भुजा वाला, हजारों हाथ वाला जिसकी रक्षा करने के लिए बैठा हो, 2 हाथ वाले की क्या औकात उस भक्त का कुछ बिगाड़ सके? कुछ ऐसा ही था भक्तों। 5 साल का बालक, पूरी दुनिया उनको मारने के लिए खड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दिग्गजे दंद सुकेश
अभिचारा अवपातने। अभिचारा, तब जब इस प्रकार से प्रहलाद नहीं मिला तो षंड और अमर्क ने एक कृत्या को प्रकट की, एक राक्षसी को प्रकट की कृत्या, और कृत्या हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़कर प्रहलाद के पास मारने गई। कृत्या का एक नियम होता है, उसे जो प्रकट करता है और जो आदेश देता है कि इसे मारो, और वह कृत्या उसे न मार पाए तो फिर प्रकट करने वाले को ही मार देती है। कृत्या का ये रूल है। सो कृत्या प्रकट हुई, दौड़कर प्रहलाद को मारने गई, लेकिन जैसे ही प्रहलाद के, विष्णु पुराण की बात है, प्रहलाद को वह त्रिशूल मारा, त्रिशूल के 10,000 टुकड़े हो गए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और कृत्या ने देखा कि मेरा त्रिशूल टूट गया, इसका अर्थ प्रहलाद का कोई दोष नहीं, मुझे जो आदेश दिया उसी का दोष है। पुनः दूसरा त्रिशूल हाथ में लिया और उस कृत्या ने प्रकट करने वाले षंड और अमर्क को ही मार डाला। षंड अमर्क मर गए भक्तों। हम और आप होते तो खुश होते, साले यही लाग के थे, हैं? मुझे मारने का प्रयास करते ना, मर गए साले। हम होते तो ऐसा सोचते भक्तों, लेकिन ये तो महाभागवत है, ये तो प्रहलाद है भक्तों। जब षंड अमर्क को कृत्या ने मार दिया ना, तो प्रहलाद रोने लगे कि मेरे गुरु मर गए। भले आखिर प्रहलाद को मारने तक तुल गए थे। प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि सच्चे दिल से मैंने आपका भजन किया हो ना प्रभु, मैंने स्वप्न में भी किसी से द्वेष न किया हो, द्रोह न किया हो, किसी की ईर्ष्या निंदा न की हो, मैं मेरी सारी भक्ति दाव पर लगा देता हूं, मेरी सारी साधना भक्ति ले लीजिए, लेकिन इन दोनों को आप जीवित कर दीजिए। यह है भक्त का स्वभाव। जो उपकार करते हैं उनका तो भला करते ही हैं, लेकिन जो अपकार करते हैं, जो हमारा बुरा करते हैं, उनका भी अच्छा करना, ये वैष्णव का गुण है भक्तों, ये महाभागवत का लक्षण। वैसे ही प्रहलाद को महाराज नहीं कहते हैं, या महाभागवत ऐसे ही नहीं कहते हैं, इनमें ये गुण है। अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं प्रहलाद। जान से मारने का प्रयास किया, वो लोग मर गए, अपनी सारी साधना भक्ति दे दिए, लेकिन आप प्रभु इसे जीवित कर दीजिए, आखिर तो ये जीव है। और हम लोग मारने की बात दूर रही, कोई गाली भी देता है ना हमको, हम जीवन भर तक याद रखते हैं, एवरी डॉग हैज वन डे, साले आज तेरा है तो कल मेरा होगा। एक दिन तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे, हम तो जीवन भर तक उसे याद करके रखते हैं। लेकिन भक्तों का स्वभाव बच्चों की तरह होता है। बच्चों को कोई थप्पड़ मारे तो रोने लगे, और 50 पैसे की चॉकलेट दे दे तो नाचने लगता है। भक्त और बालक में कोई अंतर नहीं रहता। किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही कि साधु संत, सच्चा साधु सच्चा संत है, वह हमें कैसे पता चले? जब वो हमारे घर पर आए। जब कोई साधु हमारे घर पर आए और हमको फीलिंग ऐसी हो कि कोई बालक खेलने के लिए आया है, कोई बालक क्रीड़ा करने के लिए आया है ना, पड़ोस का लड़का आता ना कभी कभी घर पर खेल कूद करता है, जब ऐसा फीलिंग हो तो समझो ये सच्चा संत है। जो मुंह फुला कर बैठते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते, बात में क्रोध करते हैं, उसे हमारा देश संत की उपाधि नहीं देता है। संत बालक की तरह होता है, छोटा बालक जैसे खेल रहा हो। सुखदेव के बारे में सुनिए, बड़े बड़े संतों के जीवन में आप देखिए, संत का जीवन बालक की तरह। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक बालक था। खैर, सो प्रहलाद महाराज अपनी सारी भक्ति दांव पर लगाए और षंड अमर्क को जीवित किए। षंड अमर्क को जीवित किए, और षंड अमर्क समझ गए कि यार हम तो कुछ प्रहलाद को मारना चाहते थे, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। सो दिग्गजे दंड सुकेश अभिचारा अवपातने। हिरण्याकश्यप को पता चला कि अभी भी वो जीवित है। अपने अनुचरों को आदेश दिया, जाओ इसे बहुत बड़े पर्वत पर लेकर जाओ और अवपातने, उसे पर्वत से नीचे फेंक दो। वे हिरण्याकश्यप के अनुचर बहुत बड़े पर्वत पर लेकर गए
और प्रहलाद को पकड़कर पर्वत से नीचे फेंके। और अनुचरों ने आकर हिरण्याकश्यप से कहा, महाराज अब आप चिंता छोड़ दीजिए, इतनी ऊंचाई से फेंका है कि हड्डी भी नहीं मिलेगी, आप निश्चिंत। हिरण्याकश्यप निश्चिंत हो गया, बला टली, ये गया। लेकिन वहां प्रहलाद को जैसे ही ऊंचाई से फेंका और नीचे भगवान खड़े थे, ऊपर से प्रहलाद जैसे ही भगवान के गोद में आए तो मानो ऐसा एहसास हुआ कि फूलों की सैया पर सो रहा हूं। पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रहलाद। और 1 हफ्ते के बाद दरवाजे पर बेल बजा और हिरण्याकश्यप ने जब दरवाजा खोला तो प्रहलाद, पिताजी मैं आ गया, तू अभी भी जीवित है? पिताजी आपकी जिस पर कृपा हो कैसे मर सकता है? पिताजी लाल पीला हो गया, इतना परेशान। हिरण्याकश्यप माया भी सन्निरोधेश गर दानेर भोजन है। बहुत प्रयास किया, प्रहलाद नहीं मर रहा था। एक दिन हिरण्याकश्यप रसोई घर में किचन में गया और मां कयाधु 5 साल के बालक प्रहलाद के लिए भोजन बना रही थी। विष्णु पुराण में वर्णन। हिरण्याकश्यप ने अपने जेब से जहर की बोतल निकाली और पत्नी को कयाधु को बोलते हैं कि ये जहर उठा और प्रहलाद के भोजन में डाल दे। कयाधु कांपने लगी, मां कयाधु रोने लगी कि आप कैसे बाप हैं, फूल जैसा लड़का, मैं मर जाऊंगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अपने हाथों से अपने बालक को जहर मैं कैसे दे सकती हूं? कयाधु ये कार्य नहीं कर सकी। हिरण्याकश्यप ने स्वयं वह जहर निकालकर प्रहलाद के भोजन में डाला और भोजन प्रहलाद के पास भेजा। नारद जी कहते हैं, गर दानेर भोजने, प्रहलाद को भोजन में गर विष दिया गया और वह विष वाला भोजन प्रहलाद ने ग्रहण किया। लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव तो देखो कि वह विष भी अमृत का काम कर गया। भक्तों, विष भी अमृत। वैसे तो ये सतयुग की कथा है, ये तो थोड़ी दूर की कथा है। आप कल का इतिहास सुनिए, मीराबाई को विष दिया गया था, 500 साल भी पूर्ण नहीं हुए हैं यह घटना घटी। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से मोहन कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी है, सिलागी लगन मेरा हो गई मगन। मीराबाई को विष दिया गया, लेकिन मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल का नाम लेकर विष पिया, विष कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद को भी ऐसा हुआ कि विष कुछ नहीं। हिरण्याकश्यप ने अपना प्रयास बंद नहीं किया। हिम वायव्य अग्नि सलिले पर्वता आक्रमण आक्र अणे रपी। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को आंधी तूफान में खुला छोड़ दिया, बर्फ के पर्वत पर छोड़ दिया। अनेकों प्रकार से प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं मर रहा था। तो अंत में प्रहलाद को आदेश दिया, अनुचरों को आदेश दिया कि इस प्रहलाद के शरीर पर पत्थर बांधो और महासागर में फेंक दो। शरीर पर पत्थर बांधकर प्रहलाद को महासागर में फेंका। अब पत्थर था इसलिए बाहर नहीं निकल पाया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब इसके ऊपर बहुत सारे पत्थर ढेर कर दो, उसको गाड़ दो। इस प्रकार से महासागर में प्रहलाद को डालकर ऊपर बहुत सारे पत्थर पर्वत डाले गए।
और मारने का वैसे तो बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अब प्रहलाद महाराज फंस गए। लेकिन प्रहलाद को कोई चिंता नहीं, तो वो हरि भजन में मस्त थे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रहलाद महाराज भगवान के भजन में मस्त थे। और यदि हम भगवान के नाम पर, तो भगवान हमारे काम पर है। भगवान को चिंता होने लगी कि मैं यदि रक्षा नहीं करूंगा तो कल उठकर लोग मेरा भजन करना बंद कर देंगे। सूक्ष्म रूप से भगवान प्रहलाद के शरीर में प्रवेश कर गए। प्रहलाद, भगवान में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति प्रहलाद के अंदर प्रकट हुई, और बहुत बड़ी चट्टान, पर्वत, पहाड़ थे, और पूर्ण शक्तिमान बने प्रहलाद। और जैसे ही खड़े हुए सारे पत्थर को तोड़कर फोड़कर महासागर से प्रहलाद बाहर निकल गए, और बिल्कुल स्वस्थ प्रहलाद अपने घर पर वापस पहुंच गए। फिर से बेल बजाया, दरवाजा खोला, हिरण्याकश्यप तू अभी भी जीवित है। अपना सर पकड़कर हिरण्याकश्यप बैठ गया कि अब इस लड़के का क्या करें। तब हिरण्याकश्यप की बहन, जिसका नाम था होलिका, कहा भैया आपकी बहन जीवित है, आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए आप इतनी चिंता करते हो। हमारे देश में ये संबंध कितने सुंदर मेंशन किए जाते हैं, भांजे, भतीजे, चाचा, मामा, ताऊ। यहाँ तो सबको एक ही चीज, अंकल और आंटी। कितना स्पेसिफिकेशन है हमारे संबंधों में। खैर, तो होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे देवताओं के द्वारा वरदान है कि अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी, आग मुझे जला नहीं पाएगी। आप एक काम करो, एक चिता बनाओ, और कल सुबह प्रहलाद को नहला धुलाकर मैं चिता के ऊपर बैठूंगी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। अब होलिका की जरूरत नहीं थी, प्रहलाद को बोल दिया होता ना बैठ जा, तो वो बैठ जाता बेचारा। लेकिन ये लोग प्लान बना रहे हैं कि मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और आप चिता में आग लगा दीजिएगा, चिता जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा, और ऋषि मुनियों का वरदान के कारण मैं जीवित रह जाऊंगी। भैया आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुप्लान बनाया, और दूसरे दिन प्रहलाद की माँ तो बेचारी रो रही है, उनका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी चिता सजाई गई, होलिका को बिठाया गया, होलिका के गोद में भतीजा प्रहलाद बैठा और आग लगाई गई। प्रहलाद के मुख से तो एक ही स्वर था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रहलाद को हरि नाम में पूर्ण विश्वास था। भक्तों, मैंने कल परसों कहा था ना, भगवान राम ने शबरी को क्या कहा, शबरी विजयी होना है तो मैं तुम्हारी शादी कराता हूं हरि नाम से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शोभेत प्रकाशा, पंचम भजन शोभेत प्रकाशा। प्रहलाद को दृढ़ विश्वास था भक्तों, विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है भक्तों, विश्वास। भक्त और अभक्त में इतना ही अंतर होता है। संसार के लोग विज्ञान के मार्ग पर जीते हैं और भक्त विश्वास के मार्ग पर जीते हैं।
विज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मात्र अहंकार और अभिमान पाएंगे, और विश्वास के मार्ग पर चलने वाले भाव, प्रेम और भगवान को पाएंगे। और कितना भी बड़ा विज्ञान, याद रखे, विज्ञान भी अकेला सक्सेस नहीं है। विज्ञान के साथ जब तक विश्वास को नहीं जोड़ोगे, विज्ञान भी फेल है। एटम बम बनाना, परमाणु बम बनाना, यह विज्ञान है, लेकिन यदि ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो वह परमाणु बम बनाने वाले को ही तबाह कर सकता है। विज्ञान के साथ विश्वास की बड़ी आवश्यकता है भक्तों। विज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ विश्वास होना चाहिए। भगवान राम ने सिखाया हरि नाम में विश्वास। प्रहलाद को विश्वास था। चिता में आग लगाई गई और हाहाकार मचा, और प्रहलाद भगवान के नाम में मस्त थे, और लोगों को लग गया कि बस अब लगभग चिता जल गई, प्रहलाद भी जल गए। लेकिन धीरे 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 पता चला कि प्रहलाद तो जैसे के तैसे हैं, चिता के साथ वह होलिका जल रही है। होलिका चिल्लाने लगी, पुकारने लगी देवता को कि हे देवता, आपने वरदान दिया था, ये आपका वरदान झूठ कैसे हो सकता है। तब देवताओं ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि होलिका, हमने तुम्हारे डिफेंस के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए वरदान दिया था कि अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी, लेकिन यह वरदान एक भक्त को मारने के लिए तुमने चलाया, एक भक्त को मारने का प्रयास किया, अतः हमारा वरदान भी विफल है। कितना भी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, पैसे का पावर या पोस्ट का पावर, लेकिन उस पावर का यदि जब वह मिसयूज करना चाहे तो एक ना एक दिन उनका पतन निश्चित है। होलिका इसका प्रमाण है। पावर था होलिका के पास कि अग्नि जला नहीं पाएगी, लेकिन भक्त को मारने के लिए उस पावर का इस्तेमाल किया, और रिजल्ट क्या हुआ? भक्त की विजय हुई और होलिका जलकर भस्म हो गई। तो ऐसी होली का दिन निकट आ रहा है, और इस उपलक्ष्य में हम सब कथा कर रहे हैं भक्तों, सुन रहे हैं। तो इस होली के दिन प्रहलाद महाराज, एक आसुरी शक्ति का विनाश हुआ, आसुरी शक्ति की हार हुई और भक्त की जीत हुई। और क्योंकि भक्त की जीत हुई, इसलिए होली के दूसरे दिन रंग उत्सव मनाया जाता है कि भक्त की विजय, भक्त की विजय। लेकिन हमारे वहां तो कुछ और ही है। रंग उत्सव माने दूसरे को बिगाड़ो, भागो, दौड़ो। ये नहीं है, इसके पीछे ये कथा है, एक बहुत बड़ा दर्शन है भक्तों, एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसे याद करें और भक्त की विजय, इस कथा को याद करें कि हमारा ईश्वर ने जो हमें पावर दिया, जो शक्ति सामर्थ्य दिया, इसका गलत इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आज नहीं तो कल हमारा पतन होगा। और भक्तों को उत्साह देने वाला ये प्रसंग, और रंग से होली खेली गई, तो यह है विजय उत्सव। और ऐसी ही होली ब्रज में खेली गई, वो है प्रेम उत्सव। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।